सर झुकता बस चाहत की है ये दास्तां, रूठ गया मैं। आज से 11 साल पहले अबीर और मेहर मिले थे। 10 साल पहले प्यार हुआ, 9 साल पहले शादी और 8 साल पहले डिवोर्स। मेरे निशान सजदे में तेरे सर झुकता बस चाहत की है ये दास्तां, रूठ गया मेरा रब जो मुझसे, तो मिटा दे वो मेरे निशान। बॉस शॉकिंग यार। हाँ यार, शादी डिवोर्स पता नहीं क्या क्या सॉलिड खिचड़ी पका के रखी इन दोनों ने लाइफ में। मुझे तो शुरू से डाउट था यार, कुछ तो जो हो रहा है इनकी लाइफ में यार तभी तो दोनों एक दूसरे के सामने आते ही दुश्मन कंट्री के सिपाहियों के जैसे बिहेव करने लगते हैं। हो गया तुम लोगों का? हाँ? साले जिसका काम करने का मन नहीं है ना, बाहर निकल। जिसको जो भी बात करनी ना मेरे मुंह पे आके करे, ऐसे घुस घुस के चूहों की तरह नहीं। और खबरदार जो मेहर के बारे में एक शब्द मुंह तोड़ दूंगा साले, एक एक का। निकलो यहाँ से। निसार मुझे साइलेंट टॉर्चर मत दे यार, बात कर मुझसे। निसार बात कर मुझसे। जो तेरे अंदर जितने भी कीड़े कूद रहे ना, अगर तू इन्हें बाहर नहीं निकालेगा तो तुझे ही काटेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं तुझसे बोल। दोस्ती अपनी जगह है, झगड़े अपनी जगह है। मैं तुझे खुद हक दे रहा हूं बोलने का, दे रहा हूं ना, तू बोल। तूने आज तक अपने सिवा किसी और की सुनी जो मेरी सुनेगा? हक है, चल दे। सर मैं 14 सेकंड की दोस्ती भी निभाना जानता हूँ, तू तो फिर 14 साल का दोस्त है यार। ये सब सिर्फ कहने की बातें वीर, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। छोड़, मेरे भी हटा दे। तेरे मुंह पे साफ लिखा है कि बाहर जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार तू मुझे ठहरा रहा है, राइट? मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूँ जो बोलना है बोल ले, एटीट्यूड मत दे मुझे। देखिए तू गाली देनी है ना, तू गाली दे, लड़ना है लड़ ले, एक बार फिर एक दूसरे की नाक तोड़ लेंगे और क्या होगा। पर ऐसे चुप चुप रह के भाग मत मुझसे निसार, प्लीज। सुनना है तुझे? और अगर सुनने की हिम्मत है ना तो सुन। बाहर जो कुछ भी हुआ ना वो सब गलत था, बहुत ही घटिया और गिरा हुआ था। अपने पास को पूरी दुनिया के सामने लाना, उसका मजाक उड़ाना, उस पर कीचड़ उछालना। यार वीर कितना गिरेगा यार तू यार। तुझे इतने समझाने की कोशिश की, इतना समझाने की कोशिश की, पर तू पेट में रहता है। मेहर को गलत साबित करने के चक्कर में, उसको सबक सिखाने के चक्कर में तू कितना गिर गया है, तुझे आइडिया भी है। और तू, तेरे को पता है तू कितना उठ गया है, तू कितना उठ गया उसके जादू में कि तेरे को नीचे का कुछ दिख नहीं रहा। क्या सही है क्या गलत तुझे पता ही नहीं चल रहा निसार। निसार 8 साल की बात बाहर किसने बोली? मैंने की उसने? और उसे सब बोलने के लिए फोर्स किसने किया? अभी इमोशंस ना स्प्रिंग की तरह होते हैं, अगर हद से ज्यादा उसको लिमिट से ज्यादा दबाओगे तो उछलेंगे ही। और तुझे लगता है कि मैंने उसे पुश किया? हाँ तुमने किया, पर तू ना ये मानेगा और ना तुझे दिखेगा, क्योंकि तेरी नफरत, तेरी अकड़, तेरी ईगो, तेरा गुस्सा, तेरा बदला, अगर उसके अलावा तुझे कुछ दिखे तो ना दिख तो तुझे नहीं रहा निसार। उसका हाथ पकड़ के नहीं लेके आया था मैं यहाँ, वो खुद आई यहाँ पे। क्यों? निसार अगर पेट्रोल के ऊपर जलती हुई तीली डालेंगे ना
तो आग लगेगी। फिर गलती किसकी? तीली की या पेट्रोल की? देख तू नहीं रहा है निसार, और फिर भी तुझे समझ में नहीं आता ना तो भाड़ में जा। सर वो कोई आपसे मिलने आए हैं सर। इस कोई से कहो, अगर अब तक उसका नाम नहीं रखा गया है तो अपने माँ बाप से नाम रखवा करा, समझे तुम? सर वो कह रहे हैं कि वो आपके। अरे जाने तो समधी जी नमस्कार। नमस्कार। आपने डांटिएगा मत, मुझे अंदर आने से रोक रहा था ना। अब इन बेचारों को क्या पता कि हम लोगों का रिश्ता कितना गहरा है। सॉरी सर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना। जाओ जाओ। मुझसे माफी मांग रहा था वो। अच्छा तूने तो अपना काम किया, लेकिन बेटा तू ये 100 रुपए रख, छुट्टे नहीं है। दोनों लोग 50-50 की मिठाई खा लेना, मुंह मीठा करना बनता है। दो समधियों का इतने दिनों बाद मिलन हो रहा है, रखो यार। समधन जी दिखाई नहीं दे रही है। पहली बार कोई इस घर में आए तो यही समझेगा कि जन्नत में आ गया है। क्या बात। चाय कॉफी तो इस कॉफी से खातिरदारी करेंगे आप। सुना है आजकल चाय कॉफी में भी वो नशा है नहीं? नशे में तो आप लग रहे हैं मुझे। इस तरह मेरे घर में चले आए आप। खैर ये बताइए कि चाहिए क्या आपको? कॉफी और बाद में पड़े सामान के बजाय? कुबेर साहब, पिछले 8 साल की खटास को दिल से लगाए बैठे हैं आप। देखिए साहब, ये खुशी का मौका है, जश्न मनाना चाहिए। और जश्न देखिए गुस्सा दिखाकर नहीं, जाम से जाम टकराकर मनाया जाता है साहब। है? 1 मिनट देखिए। अच्छा आप देखिए तो सही, अब तो हमारे बच्चे भी एक हो रहे हैं जी, तो हमारा भी तो धर्म बनता है खुशी मनाने का। तो धार्मिक सी विस्की भी मिल जाएगी तो चलेगा। क्यों आए आप यहाँ? ये टेंशन दूर करने वाला बॉल है, एक मुझे भी मंगवा दीजिए सर। नहीं, जिसका जवान बेटा दिन भर घर में पड़ा रहे तो आपको तो टेंशन होगी ही ना सर। सीधे सीधे भी मांग सकते हो जो मांगना चाहते हो। नौकरी बेटे के लिए। कमाल, आपकी बेटी इतने बड़े पोस्ट पर है, शायद उस कंपनी की सीईओ है वो, है ना? उससे क्यों नहीं कहते आप? अरे नहीं 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 सर, आप नहीं नहीं, मैं गलत समझ रहे हैं आप। मैं टुन्नू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिल्लू की बात कर रहा हूँ जो मेरी दूसरी बीवी से हुआ है। टुन्नू की माँ के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई है और टिल्लू की माँ के साथ मेरी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज वाली की तो बात ही अलग होती है ना साहब। टुन्नू का तो उसकी बहन देख लेगी ना, आप सोचिए मत। आप जरा टिल्लू के बारे में सोचिए ना। आप जब तक उसकी भलाई के बारे में सोचें, मैं आपको आगरा का मशहूर पेठा खिलाता हूं। क्या बात है साहब पेठे की। लीजिए साहब। ये पेड़ा बहुत आप मिस कर रहे हैं बोले। ऐसी कोई बड़ी पोस्ट भी नहीं होगी तो चलेगा, मतलब कोई छोटा मोटा काम, कोई बस 40-50 हजार महीने के होंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आपके साथ रहे और कुछ सीखे आपसे।
सीख तो मैं आपसे रहा हूं। अरे आप कैसे बेशर्मी की, लिहाज की हदें पार करके आप अपना काम करवाने आए हैं। सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। बड़े लोग बड़े लोग, पढ़ाई करने के तरीके भी अलग है आपके। मैं तो आपकी बेइज्जती कर रहा था। ऐसा क्यों समझी? हम दोनों में ऐसा बहुत कुछ है जो मिलता जुलता है। आपको एक से ज्यादा बिजनेस संभालने पड़ते हैं और मुझे एक से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। वैसे आपकी भी एक से ज्यादा फैमिली तो होगी ना, है ना? मुझे सा गरीब आदमी जब इतना जिम्मेदार हो सकता है तो आपके लिए जिम्मेदारी के आपके लिए तो शौक होंगे। आप तो काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं, किसी न किसी शहर में आपके भी शौक तो पल ही रहे होंगे, है ना? है ना? है? 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 अच्छा, चाय वगैरह कुछ मंगवा रहे थे आप? बातों बातों में आप मंगवाना ही भूल गए। हाँ, जल्दी अंदर आओ। अभी चाय में शक्कर थोड़ी कम ठीक है, जैसी भी। ये चाय बनाने वाले तो नहीं लग रहे। है भी नहीं मिस्टर पुरोहित, ये मेरे स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अरे क्या करने वाले हैं भाई मेरे साथ? ये कोई कचरा ही है, हवा की वजह से घर में आ गया था, बाहर फेंक दो उसे। अरे क्या बदतमीजी है! अरे कोई तरीका नहीं है समधियों से बात करने का। घर में जबरदस्ती चिपकने वाली चीजों की कोई जगह नहीं। दोबारा ये घर के आसपास दिखाई दे तो इसकी सारी हड्डियां तोड़ देना। ले जाओ उसे। अरे 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 देखो भाई, अरे ऐसे मत करो। अरे मेरे समझी है, फेंको उसको बाहर। अरे कुबेर साहब देखिए, बातचीत से सुलझा लेंगे ना भाई। अरे धक्का मत मारो भाई, बाइक तो करने दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।